अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु या सय्यिदुल मुरसलीन या शफीउल मुज़निबीन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतु फिल क़ुर्बा। आज हम सब लोग हम सबकी माँ बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ताहिरा रिज़ा ज़ाहिदा खातून जन्नत विलादत की शब में आपकी विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो कमेटी है जिन्होंने इंतजाम किया है, शेर खान साहब ने खुद लाया और यहाँ आले सादात सैयद साहब भी बैठे हैं और सूफी खान का एसोसिएशन महाराष्ट्र की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। हम सब उस रब्बे कदीर के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमारे दिलों में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत को मुनव्वर किया। हम सब लोग मिलकर भी बीवी फातिमा ज़हरा का जो उनका मकाम है उस मकाम के मुताबिक बयान नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी बयान कर रहे हैं, उनकी ज़ात की बुलंदी के एतबार से हम बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा बयान उनका यही है कि उनका नाम आए और हमारे सर खम हो जाए। इससे ज्यादा बड़ा बयान कोई नहीं कर सकता उनकी शान का। तो जितने भाई यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो महफिल का अदब वो मजबूत रखिए, क्योंकि महफिल जो है वो तुम्हारी हमारी नहीं है, वो किसकी है? हम सबकी माँ फातिमा ज़हरा नाम आते ही सर जो है नंगे ना हो, बेअदबी, दीवारों पर टेका लगा के ना बैठे, आगे आ जाए, क्योंकि ये सब गुस्ताखी में आ जाएगा। क्योंकि हम जो है किसका बयान सुन रहे हैं, किसकी शान बयान हो रही है, किसकी शान? जिसकी शान में जो है हमारे नबी खुद बयान करते हैं, वो शान है माँ फातिमा की। उनका बयान सुन रहे हैं, उनकी शान सुन रहे हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके शान के लायक बयान कर सकूं। इस टूटे फूटे अंदाज से जो बयान हो जाए वो कबूल हो जाए रब की बारगाह में, यही बहुत है। और हमारी हाजिरी को सरकार अहले बैत के सदके में कबूल फरमाए और हम सब के दिलों में ऐसे ही जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी अहले बैत की मोहब्बत को ऐसे ही मुनव्वर रखे। जो दुआ मैंने की है उस दुआ में आमीन जो है सैयद साहब की जबान से आया, बाकी जगह से नहीं आया। तो सबसे पहले बयान पे गौर और फिक्र रहेगा, बयान किया गया। तो सब मैंने जो है अपने बयान के आगाज में मशहूर और मारूफ आयत से ही आगाज किया है, जो अहले बैत की शान में बड़ी मशहूर और मारूफ। और जितने भी आशिक अहले बैत हैं उनको ये आयत हिफ्ज़ी होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये आयत याद ना हो। अब ये क्यों नाजिल हुई, उसका शान नज़ूल नाजिल क्यों हुई, भले ही जानते हो लेकिन ताज़ा हो जाए, क्योंकि बार बार दोहराने से चीजें ताज़ा होती हैं। जब हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना अपने घर वालों के साथ तशरीफ लाए, तो मदीना के जो सहाबी थे उन्होंने देखा कि हमारे नबी, उनके घर वाले तो बहुत है लेकिन माल बहुत कम है उनके पास। माल किसको कहते हैं? तो बकरियां वगैरह जो है उस वक्त किसी को माल कहा जाता है, तो माल बहुत कम है। तो अंसार ने आपस में सलाह मशवरा किया कि हमको जो इज्जत मिली है, जो अजमत मिली है, जो दीन मिला है, जो कुरान मिला है, जो नबी मिले हैं, जो अल्लाह मिला है, जो राह रास्त मिली है, ये सब कुछ इस नबी के तुफैल में है। और जिस नबी के तुफैल सब कुछ है हमारे पास, हमको उनकी कुछ माली इमदाद करनी चाहिए, माली मदद कुछ करनी चाहिए। तो आपस में सलाह मशवरा करके उन्होंने बहुत सारा माल जमा कर दिया और सारा माल लेकर वो नबी की बारगाह में पहुंच गए और आजीज़ी इंतसारी के साथ अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब आपके गुलाम हैं, हम सब आपके खुदाम हैं। बतौर नजराना कुछ माल आपकी नजर लाएगा, कबूल फरमाइए। अब यहाँ पर नजराने की बात आई। नजराने तोहफे को सरकार को और दिया भेजा, लोगों ने दिए होंगे, नहीं दिए, सरकार ने कबूल नहीं किए होंगे। लेकिन वहां पर आयत नाज़िल हुई, ये आयत नाज़िल हो गई और आयत में क्या फरमाया अल्लाह ने कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग के रिसालत का अजर कुछ नहीं चाहता, इसका बदला कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। नजराने हो रहे थे कि अल्लाह ने रोका क्यों? ये रोका क्यों? क्या वजह है रोकने की? पहले भी चादरें पेश हुई हैं, गिलाफ पेश हुए हैं, किसी ने नालिश पेश कर गई, किसी ने कुछ नबी को पेश किया है, लेकिन आज क्यों रोक दिया? क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर तबलीग रिसालत का बदले की बात आ गई, तबलीग रिसालत की बदले की बात आ गई कि उम्मत कहीं ये ना समझ ले कि तबलीग रिसालत का बदला माल है, पैसा है, दौलत है, दुनिया की इज्जत है। तबलीग रिसालत का बदला दुनिया ये ना समझ ले, इसलिए अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें कि मैं इस तबलीग रिसालत के बदले तुमसे कुछ अजर नहीं चाहता। तबलीग रिसालत को समझते हो क्या है? पहले ये भी समझ लो कि तबलीग रिसालत क्या है। दीन मिला, पकड़ करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो? पकड़ करते हो नहीं करते हो ना? ये दीन मिला कि हम पैदा हुए इस मजहब में, इस्लाम में, करते हो तो पकड़ करते हो कि नहीं? नाज है नहीं है? ये तबलीग रिसालत, इसको तुमको नाज है। कुरान मिला कि नहीं मिला? नाज है नहीं है? कुरान नाज है, सब रखते हैं। तबलीग रिसालत में है इबादत मिली, इबादत मिली जो फक्र है हमको, जो इबादत हम तक पहुंची, फिर उसमें सबसे बढ़कर चीज हमको रसूल मिले, रसूल मिले। ये क्या है? रसूल कैसे मिल जाते? अगर आपने रिसालत की ना होती रसूल कैसे मिलते आपको? तो रसूल मिले, कुरान मिला, अल्लाह मिला, यकीन मिला, ये सब का बदला अल्लाह ने क्या मांगा तुमसे? क्या मांगा? तो मेरे कराबत की मोहब्बत। अब यहाँ पर मोहब्बत के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल हो गया। मोहब्बत अल्फाज भी अरबी है, उर्दू नहीं। मोहब्बत इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया गया?
अल्लाह ने ये मवद्दत अल्फाज इस्तेमाल किया, वो तरजीह में तो मोहब्बत ही लिखते हैं। तरजीह क्या करते हैं? मोहब्बत लिखते हैं। लेकिन अल्लाह भी चाहता तो मोहब्बत लिख सकता था कि मोहब्बत अल्फाज भी अरबी ही है, तो फिर मवद्दत का इस्तेमाल क्यों हुआ? सबसे पहली बात है कि मोहब्बत क्यों? मोहब्बत करने वाली बात है, मोहब्बत आप अपने वालिदैन से भी करते हो, अपने माता-पिता से भी करते हो, अपने बीवी से भी करते हो, अपने बच्चों से भी करते हो, अपने दोस्त से भी करते हो। ये तमाम मोहब्बत है, इसीलिए अल्लाह ने मोहब्बत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया ही नहीं। अरे बोलो भाई, अगर मोहब्बत की बात होती तो अल्लाह सिर्फ मोहब्बत ही कहता, लेकिन यहाँ पे अल्फाज क्या इस्तेमाल किया? मोहब्बत। मैं उस आयत को जो है थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि वो आम आयत नहीं है, वो आम आयत नहीं है कि आप ऐसे कह दो समझ जाओ। इसकी हकीकत को समझना है हमको कि मवद्दत अल्फाज इस्तेमाल किया, ये मवद्दत अरबी अल्फाज है और मोहब्बत भी अरबी है, लेकिन अल्लाह ने वहां पर मवद्दत इस्तेमाल किया। तो वजह मवद्दत के माने भी मोहब्बत ही होते हैं, लेकिन मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, दुनिया के माल की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, ये वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत होती तो अल्लाह भी मोहब्बत इस्तेमाल करता अल्फाज, लेकिन वहां पर मोहब्बत इस्तेमाल कर लिया कि उसके माने भी मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने मोहब्बत इस्तेमाल क्यों किया? जिसकी अजमत की वजह से उसकी मुझसे मोहब्बत की जाए ना, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मोहब्बत। जिसकी मोहब्बत जो है किस वजह से हो? उसकी अजमत की वजह से, यानी पूरी कायनात में तुम्हारे लिए वो अजीम होने चाहिए, सबसे अजीम। अब तुमसे मोहब्बत हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मोहब्बत। ये आम मोहब्बत नहीं है, पूरी कायनात में तुम्हारे लिए अहले बैत से बढ़कर कोई भी अजीम नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह मांगा तुमसे नबी के साथ का बदला कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, दुनिया की माल दौलत सबसे ज्यादा अजीम अगर कोई शय हो तो वो अहले बैत की मोहब्बत हो। लफ्ज़े मवद्दत समझ में आ गया? अजमत की वजह से। अब कराबत आप सब बच्चे जानते हैं कि कराबत कौन है, किसकी मोहब्बत वाजिब है पे? अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत कौन है? अली, फातिमा। सर हम हो जाना चाहिए, नाम आते फातिमा, हसन, हुसैन, ये सब कौन है? हमारे सर पे ताज है। इनकी मोहब्बत हम पे वाजिब है, ईमान के लिए मोहब्बत वाजिब है। जब तक के तुम्हारे दिलों में इनकी मोहब्बत, उनकी अज़मत अल्लाह से नहीं है तो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि कोई भी शख्स बंदे मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसके करीब, उसके नजदीक मेरी जान उसको अपनी जान से अलग करना हो, मेरी अहले बैत उसको अपने अहले खाना से ज्यादा महबूब तर ना हो जाए, तब तक वो बंदे मोमिन दायरा ईमान में आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम अवतक पे थे क्योंकि यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई अभी, यहाँ तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अज़मत की बात है ना, अल्लाह ने भी अज़मत बताई है अपने नबी की। कब बताई, कैसे बताई? तो हम लोग चलते हैं मेराज में, शब मेराज का भी रुक कर ले और देख रहा है कि अल्लाह ने कैसे अपने महबूब की अज़मत को दुनिया में दिखाई। शब मेराज का वक्त है, अल्लाह को अपने महबूब की कल्ला करना है, अपना घर में घुस करना है, यही मेराज है। तो आपने कभी सोचा कि इसमें
1,24,000 पैगंबर की इमामत की बात कहां से आ गई? सामने जो इमामत कराई वो क्यों आ गया? वहां क्या वजह है? अब यहाँ तो नबी को रब को देखना है, रब को जो है नबी को देखना है और दोनों को मिलन करना है। तो यहाँ बात मस्जिद अक्सा में नबियों को क्यों बुलाया गया है? उनकी क्या जरूरत है? उस जरूरत तो पता चले कह रहे यार इनको बुलाया गया, मिलना है अल्लाह और रसूल को, तो इनकी जरूरत क्या है? लेकिन बुलाया गया, हिम्मत आई गई, लोगों ने सोचा कि हाँ भाई हिम्मत करा दी और तमाम अंबिया आए थे, उनकी हिम्मत कर दी। भाई सस्ता बात इतनी सी नहीं है। अल्लाह कोई काम ऐसे नहीं करता कि बस छोटी सी होती है। वो पैगाम होता है पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जर्रे जर्रे के लिए। अल्लाह ने अगर कोई बात की, कोई काम किया तो वो सबके लिए पैगाम है, नसीहत है। तो वहां इमामत हुई, तो कमो बेश 1,24,000 पैगंबर किसके मुक्तदी हो गए? हमारे नबी के मुक्तदी हुए नहीं हुए? मुक्तदी हो गए ना? तो क्या किया अल्लाह ने? क्या बताया सबको मुक्तदी कर दिया, खड़ा कर दिया पीछे। अब उनकी उम्मत को बता दिया, नबी तो मौजूद नहीं थे, उम्मत तो मौजूद थी वहां पर दुनिया में। उन्होंने क्या दिखाया कि तुम्हारे नबी जो है वो इस नबी के मुक्तदी हैं, इनके ताबे है। तो तुम किसके ताबे हो गए? तुम्हारे लिए वजीर कौन हो गया? तुम्हारे नबी के सरदार हुए, तुम्हारे सरदार भी हो गए कि नहीं हुए? तो ये अल्लाह ने दिखाया अपने नबी की अजमत, अपने नबी की अजमत बताई कि देख लो पूरी कायनात के लोग ये इमामुल अंबिया है, तुम्हारे नबी के मुक्तदी है, तुम भी इनके मुक्तदी हो। अब अल्लाह ने तो बताया वैसे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा सहाबा की तरफ। उन्होंने भी नबी की अजमत किया। नमाज के लिए जब खड़े होते हैं जमात ये तरीका, ये सुन्नत किसकी है? सहाबा की। हदीस है हज़रत बिलाल हबशी वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर खामोश से खड़े रहते और सरकार के उन्हें देखते रहते, मुझे तरफ देखते रहते। तमाम मुक्तदी जो है, साहबी जो बैठे हुए, उनकी निगाह किधर है? अल्लाह की तरफ नहीं निगाह है, अल्लाह की निगाह किधर है? सरकार के हुक्म की तरफ, उनकी निगाह वहां है। अब जैसे ही पर्दा हटता है गुजरेगा तो क्या कहते हैं वो? तो लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे नबी आ रहे हैं, हमारे नबी आ रहे हैं। तो लोग खड़े रहते हैं। किसकी ताज़ीम में खड़े होते हैं? नबी की ताज़ीम में। इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम रसूलुल्लाह की है। अल्लाह की है, ताज़ीम रसूलुल्लाह की है। ये बगैर ताज़ीम रसूल की इबादत नहीं होती, बगैर ताज़ीम रसूल के अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। तो यहाँ खड़े होकर किसने दिखाया? सहाबियों ने। वहाँ इमामत की तो तमाम अंबिया मुक्तदी हुए, तो सुन्नत किसी हो जाएगी, नबिया भी हो जाएगी, मुक्तदी हो गए। सहाबी जो है ताज़ीम में नबी के खड़े हुए, तो सुन्नत किसकी हो जाएगी? सहाबियों की होगी ना, कि नबी की ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं। ये गलत है। अब कुर्बान जाओ उस शान पे जिसके लिए नबी खुद खड़े होते हैं। कुर्बान जाओ उस शान पे कि जिसके लिए नबी खुद खड़े होते हैं। तमाम 1,24,000 पैगंबर खड़े हो जाए, तमाम सहाबी खड़े हो जाए, वो नबी अपनी बेटी के लिए खड़ा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद सिद्दुल्लाह शाह इफ्तिखारी, सूफी मोहम्मद सिद्दुल्लाह शाह इफ्तिखारी, नारे
तो जिनकी ताज़ीम में तमाम अंबिया खड़े हो जाए, अल्लाह उनकी ताज़ीम करके बताए दिखा, तमाम नबियों की उम्मत को बता, मैसेज दे, पैगाम दे तमाम नबियों की उम्मत को, और तमाम सहाबी हमको मैसेज दे कि नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाए। और हमारे नबी क्या मैसेज दे? अरे भाई बोलो, हमारे नबी क्या मैसेज दे रहे? हमारे नबी हमको क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे नबी हमको पैगाम दे रहे हैं कि तुम जैसे मैं खड़ा हो रहा मोहब्बत में, तुम भी मोहब्बत में खड़े हो। इतने अजीम जिनके लिए तमाम 1,24,000 पैगंबर खड़े हो जाए, तमाम सहाबी खड़े हो, पूरी उम्मत खड़ी हो जाए, वो नबी बेटी के लिए खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत छोड़ा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अजमत की वजह मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं, अजमत की वजह मोहब्बत। वो अजमत कौन दिखा रहा है? हमारे नबी हमको बता रहे हैं, अल्लाह बता रहा है। मोहब्बत का फर्स्ट नहीं किया बराबर है। अभी आप सरकार खड़े होकर बता दी है, इसके बाद और आगे जाते हैं। एक सवाल कि नबी की नशीस यानी उनके बैठने का जगह है, कायनात में इसलिए होगा क्यों बैठ जाए वहां पे? किसी नबी, किसी फरिश्ते, हाँ मलाइका, कोई उम्मत, कोई भी किसी की हैसियत है बैठने की वहां पे? लेकिन हमारे नबी क्या करते हैं? उस तशरीफ बिठाते, उस तशरीफ पे, कुछ बैठक पे जहां किसी के औकात नहीं बैठते। ये क्या दिखाया? अजमत। कौन दिखा रहा है इनको अजमत? ये सुन्नत किसकी है? सहाबियों की सुन्नत को अमल कर रहे हैं, नबियों की सुन्नत को अमल कर रहे हैं। नबी की सुन्नत को अमल करो, नबी की सुन्नत को अमल करो, तब पता चले कि जो अपनी बेटी की अजमत करके दिखाए, बोल के नहीं, करके दिखाया। खड़े होना, कायनात जिनके लिए खड़ी होती है वो खड़े हो रहे हैं। इससे ज्यादा बताओ क्या लोगे? कि हमारे नबी ने करके दिखा दिया कि कैसे तुम हमारी माँ फातिमा की अजमत करोगे तो हमारा तो सर जो है उनके नाम पे तुरंत खाम हो जाए, अभी ना उठे। ये अजमत है हमारी माँ फातिमा की। अब मोहम्मद तक खत्म नहीं हुआ, भी और आगे चला, क्योंकि ये मोहब्बत आयत तो हम लोगों के लिए बड़ी ऐसा है कि मकबूल और मारूफ आयत है में कि जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, क्योंकि नबी की मदद कोई न करे, उनका ख्याल था मदद का, इमदाद का, तो मदद कोई नहीं करे। जिनके टुकड़ों पूरी कायनात बनती है उनको कौन कोई माल दे सकता है, मदद कर सकता है। तो बहरहाल अब यहाँ पर हम फिर मोहब्बत पे ही है। अजमत किसकी? अहले बैत। अजमत अहले बैत। अब आपके शौहर हज़रत अली, क्या बात है, अली का नाम आते ही जो है शहरों में रौनक आ गई। ये तमाम ये मोमिन होने की दलील है। चेहरे पे जो रौनक आ गई, ये मोमिन होने की दलील है। अबू सईद खुदरी आप फरमाते हैं कि विसाले रसूल के बाद सब दाढ़ी वाले, झुंबे वाले, सब दाढ़ी वाले, झुंबे वाले, सब नहीं माने जाते। अब इसमें अगर हमको मुनाफिक और मोमिन का फर्क जानना हो, बस अली का नाम ले लें।
जब जंगे तबूक के लिए हमारे नबी जाना उस वक्त अली को वहाँ छोड़ दिया। क्या होता अली जो है सदा के पास पहुंचे कि आप मुझे औरतों बच्चों के बाद छोड़ते हो, जंग पे लेके जा रहे हो। देखो जज्बा ये दानेदार है, दानेदार अभी है। तो आपने फरमाया क्या अली, तुम्हारी निस्बत मुझसे वही है जो मूसा को हारून से। क्या तुम उस पर राजी नहीं? अब सब कहते हैं कि हाँ सरकार को भाई और निस्बत की मूसा हारून से, तो मूसा हारून से निस्बत का क्या मतलब है? क्या वजह है, क्यों किया? और बता सही सा मामला बड़ा अच्छा है। क्यों कहा? आप समझने वाली बात है कि मूसा और हारून से निस्बत जोड़ने का मकसद क्या है? हमारे सबके इमाम में सबसे आला है, तो खुद को मूसा और अली को हारून बताने से क्या मकसद? ये तो समझने वाली बात हो गई। एक मसला समझो, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की, कुरान शरीफ में इसलिए है, जब अता की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह मैं अकेला इस नबूवत के भार को नहीं संभाल सकता, मैं इस बोझ को नहीं संभाल सकता, तो तू मेरे भाई को भी नबूवत अता कर। तो एक वक्त तो नबी वही है, तो अल्लाह ने जो है हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। एक वक्त दो नबी। अब हमारे नबी ने कहा है कि तुम्हारी उससे वही है जो मूसा को हारून से। हाँ मगर मेरे पास तो नबी नहीं, मैं खातम नबी हूँ। माता मोहम्मद आबाद मुजाहिद वराक़ रसूलुल्लाह व खातम नबीय्यीन, मैं उस पे नबूवत जो है वो खत्म है। निस्बत तो मेरी तुम्हारी मूसा हारून वाली है, लेकिन मेरे पास तो नबी नहीं। तो एक दौर में दो नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। वो क्यों था? जब कभी मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे जाते या किसी सफर में चले जाते तो अपनी कौम के पास हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ देते, हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के जाते। यानी अब वो उम्मत किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, लेकिन अब किसकी तरीके नहीं, वो हारून अलैहिस्सलाम की अब हमारे नबी ने क्या बताया कि भाई मेरी निस्बत पहली तुझसे वही है जो मूसा को हारून से है। मूसा की उम्मत हारून की मुक्तदी पहली करेगी, वैसे ही कि हारून अलैहिस्सलाम की कौम नहीं, कोई उम्मत नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। अब रहबरी किसकी है? हारून अलैहिस्सलाम की। वैसे ही हमारे नबी ने क्या बताया? हम सबको क्या बताया? मेरी निस्बत अली से वही है जो मूसा को हारून से है। यानी अब उम्मत मेरी रहबरी किसकी? मेरी। हम सबका रहबर अली अली, सबका रहबर अली अली, सबका रहबर अली अली, कुंतो मौला अली अली, कुंतो मौला अली अली, हम कुंतो मौला अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका रहबर अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी रहबरी जो है किसकी है? इस उम्मत में अली की है। अब यहाँ बात खत्म नहीं हुई, अब ये मोहब्बत छोड़ नहीं रहे, मोहब्बत पे ही हम लोग। आपको जो है ना वो अजीम मोहब्बत को ध्यान में रखना है। अल्लाह ने हमसे क्या लिया है? अजर क्या मांगा है? बदला क्या मांगा है? ये तबलीग रिसालत का याद है ना? अल्लाह मिला, रसूल मिला, कुरान मिला, जिसको तुमको नाज है, इसका बदला अल्लाह ने क्या मांगा तुमसे? मोहब्बत। किसकी? हम पे वाजिब कर दी
बदला अल्लाह ने मांगा है, हमने नहीं मांगा है। तो आपको अगर जवाब देना रहेगा बिना उनकी मोहब्बत के दिल को खाली रखा तो इंसान को नहीं। क्योंकि अल्लाह तो जो है तुम्हारी नमाज रोजा हर चीज को तुम्हारे ऊपर मार देगा जब तुम्हारा दिल अहले बैत की मोहब्बत से ही खाली है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया अपनी नसीब को बिठा देगा, उसको बिठाया फिर कहा ये बिठाया समझो सैयद का जो है इस तरफ रुक किया कि फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने तुमको राजी किया उसने मुझको राजी किया, जिसने तुमको राजी किया उसने मुझको राजी किया, जिसने मुझको राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिसने तुमको नाराज किया, जिसने तुमको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, और जिसने मुझको नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। तो नमाज मुझे कहाँ मारेंगे ना जी, साथ में लेके जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे ना मतलब। तो अहले बैत की मोहब्बत के बिना कुछ नहीं, आपकी एक इबादत पूरी नहीं होगी। आप नमाज पढ़ने बैठो उनकी सलामती ना चाहो तो नमाज जो है बेकार। अब तो दिन पर तो हो ना, तो ना पढ़ो तो नमाज भी कबूल नहीं, तो सलामती तो तुमको चाहनी ही पड़ेगी अपनी नमाजें कबूल कराने के लिए। अगर आपने सलामती ना चाहिए उनकी, उनसे मोहब्बत ना की तो आपकी नमाजें भी कबूल नहीं होगी। तो मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको तुम हमेशा ध्यान में रखना और फिर आगे बात चलती जाएगी। क्योंकि यह आयत जो है बड़ी मकबूल और मारूफ है हमारे दिलों में, लेकिन हम उस अल्फाज को समझें कि अल्लाह ने मोहब्बत क्यों इस्तेमाल किया कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम उन्हीं को जाने और उनसे मोहब्बत करें, इसीलिए अल्लाह ने मोहब्बत इस्तेमाल किया। अब एक और रहबरी की बात तो रहबरी से पहले मैं इमाम हसन हुसैन के लिए पूछ लेता हूँ कि भाई एक सवाल है, जितने यहाँ बैठे उन सबसे कल क़यामत के रोज मैदान महशर में क्या रहना चाहते हो, किस दर्जे में रहना चाहते हो? बताओ। बड़ा आसान जवाब है, कौन सा दर्जा चाहिए? तो क्या चाहते हो, दूसरे दर्जे चाहते हो? सब लोग खामोश एकदम है, कोई दर्जे के बारे में बता रहा ही नहीं है कि भाई कौन सा दर्जा चाहते हो। चलो हम कहते हैं नबी की ज़बान से, हमारी ज़बान अली हम सबके मौला आप ही फरमाते हो, आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के हाथ में हमारे नबी ने और फरमाया कि जिसने इनसे मोहब्बत इनके वालिद और वालिदा से जिसने इनसे मोहब्बत की और इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, कल क़यामत के रोज वो मेरे दर जाएगा। क़यामत के रोज वो मेरे दर जाएगा। कितना आसान, कितना आसान, सिर्फ इनसे मोहब्बत कर लो और नबी के साथ कर जाओ। इतना आसान है रास्ता? कोई आसान रास्ता नहीं कि उनसे मोहब्बत कर लिया और नबी के दिल चले गए। ये तो नबी ने कहा, हमने नहीं कहा। और ये रिवायत भी जो है तो कभी है कि अली से इस जवाब से नहीं, अली से रिवायत है। तो हमने मोहब्बत की बात चल रही है हम लोग, क्योंकि कितनी अजीम मोहब्बत है। क्या दुनिया में बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, दुनिया के माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, तमाम मोहब्बत से उधर मिल सकता
सकता है नहीं मिल सकता ना, लेकिन इनकी मोहब्बत से आप किस दर्जे में जा रहे हो? नबी ने फरमाया कि मेरे दर्जे पर होगा, कल क़यामत के रोज मेरे साथ होगा, मेरे हमरा खड़ा होगा। ये दर्जा किसी की मोहब्बत से हासिल नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं। रहबरी की बात की, अब रहबरी पे आगे चलेंगे। गदीरे गदीरे को आते ही लोग ये सब वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने असल में ही लब्बैक कह दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने असल में लब्बैक कह दिया कि हम राजी हैं अली के मौला होने पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब गदीरे को शामियाना लगाने का हुक्म है, शामियाना लगाया और हमारे नबी ने फरमाया ये वो गदीरे मक्का और मदीना के दरमियान एक तालाब गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा। शामियाना लगाया गया और फिर वहां पर खुतबा दिया हमारे नबी ने, आखिरी खुतबा। उसके बाद कभी, क्योंकि इसके बाद दिन मुकम्मल हो गया था इस खुतबे के बाद, इसके बाद फिर दिन मुकम्मल हो गया, क्योंकि किसी चीज से दिन मुकम्मल नहीं हुआ है। उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ है ना, नमाजें आई, रोजा आया, हज है, ज़कात है, सब फर्ज हुआ, सब चीज मिली, मिराज हो गई, हर चीज हो गई। सब कुछ आने के बाद भी सुभान दिन मुकम्मल नहीं हुआ। दिन मुकम्मलियत के लिए अल्लाह ने इंतजार किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि खुतबे में क्या फरमाया हमारे नबी ने कि मैंने, सवाल था क्या मैंने तुम तक तमाम अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिए? सवाल है। तो लोगों ने कहा कि हाँ पहुंचा दिए, जवाब पहुंचा दिए। तमाम शरीयत के अहकाम पहुंचा दिए? बोले हाँ पहुंचा दिए। अब दीन की तमाम बातें तुम तक पहुंचा दी? बोले हाँ पहुंचा दी। फिर तक पहुंचाने के बाद, क्योंकि बात यहां पर जो है ना पहले तो पहुंच चुका है, अल्फाज पहले क्या कहे जा रहे हैं? तमाम बातें मैंने पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? अल्लाह के अहकामात पहुंचाए या ना पहुंचाए? सबने लब्बैक कहा कि हाँ पहुंचा दिए, पहुंचा दिए, पहुंचा दिए। सब कुछ पूरा दीन पहुंच चुका है, हर बात पहुंच चुकी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तमाम तरीके, हर चीज पहुंच चुका है, कुरान मुकम्मल उतर चुका है। किस चीज का इंतजार है? अल्लाह को ये मुकम्मल करने का। किस चीज का इंतजार है? सब कुछ पहुंचा के फिर अल्लाह को इंतजार है कि मुकम्मल किस पर होगा? ना नमाज पे मुकम्मल हुआ, ना रोजे पे मुकम्मल हुआ, ना कुरान पे मुकम्मल हो रहा है, किसी चीज से मुकम्मल नहीं हो रहा है ये दिन। तो कैसे मुकम्मल होगा ये? इसके मुकम्मल होने की वजह क्या है? तो किसका इंतजार है अल्लाह को? किसका इंतजार है? तो अल्लाह ने भी इंतजार किया। अल्लाह ने इंतजार किया कि जब ये नबी खुतबा दे दे, जब नबी ये खुतबा दे दे उसके बाद मैं दिन मुकम्मल करूंगा, उससे पहले दिन मुकम्मल नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया कि सब कुछ मैंने पहुंचा दिया है।
अली वाले लग रहा है वो जो। तो अल्लाह ने इंतजार किया हमारे नबी के साथी खुतबे का अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए। तो हमारे नबी ने फरमाया कि सब तमाम अहकाम पहुंचाने के बाद कि अब मैं हो सकता है कि मैं बशरी जगत में आया हूं, भले ही नूर हूं मैं, लेकिन आया तो बशर से बशर। जाहिर की बात यहाँ पर अखबार जाहिर का हकीकत का नहीं जानी, क्योंकि यहाँ पर काफी सुफिया काम भी होंगे तो कहेंगे कि भाई हजरत तो कुछ और जगह चले गए, कुछ भी बोले सिलसिले से है। आम इंसान तो आयु कहेंगे क्योंकि वो नबी है जो हजरत से है और अबद भी रहेंगे, उसके बाद अखबार भी रहेंगे। उनको कोई मौत वो जो सोच ले तो उन्होंने तो अपने दीन को जो है जमीन में दफन करने दिया, उनका दीन अब उनकी समझ में नहीं है। जो ये सोच ले कि नबी पता हो चुका बहरहाल, तो हो सकता है कि अब मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, फरिश्ता आए और मैं उसकी जगह पे लब्बैक करूं, यानी मैं दुनिया से दुनिया पानी से दुनिया बका की तरफ तो मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़ रहा हूं। फिर अजमत आ गई, फिर क्या आ गई? अजमत आ गई। दो अजीम चीजें, दोनों अजीम, दोनों। उसमें से क्या है? कुरान, अल्लाह की किताब। सही गलत है? दोनों अजीम, दोनों अजीम। एक को क्या करते हो? गिलास में लपटते हो, सर पे रखते हो कि रखते हो? रखते हो कि रखते हो? रखते हो। तो नबी ने फरमाया कि पहली अजीम चीज क्या है? कुरान है, और दोनों अजीम है। लेकिन पहले किसी तरह मुखालिफ किया अल्लाह की किताब की तरफ। क्या फरमाया कि इसमें नूर है और हिदायत है। इसमें क्या है? नूर और हिदायत है। अब दूसरी अजीम चीज क्या है? मेरी अल्लाह है। अब इसको भी समझना है, ये भी बात करना। अभी यहाँ पर जो है नबी ने कुरान की तरफ जब उभारा तो कहा कि इसमें नूर हिदायत, इसमें क्या है? नूर हिदायत। लेकिन जब अहले बैत की बात आई तो क्या फरमाया कि मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। अब अल्लाह याद दिलाता हूं, अब कुरान याद दिलाता नहीं हूं मैं। अब मैं क्या दिलाऊंगा? मैं तुमको अपनी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। मैं तुमको 3 मरतबा मैं तुमको अपनी अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूं। अब ये क्यों कहा? क्योंकि हमेशा हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह की मोहब्बत करो। तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की बिना पर। अब अल्लाह याद दिला दिया, उसके बाद अली को बुला, है ना? मेरे बाद, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है कि किसी कौम को बिना रहबर के नहीं छोड़ेगा, किसी कौम को बिना रहबर के नहीं छोड़ा गया। तो क्या मुमकिन है कि उम्मत रसूल को बिना रहबर के छोड़ा जाए? है क्या? मुमकिन नहीं है ना कि बिना रहबर छोड़ा जाए। तो किसी कौम को बिना रहबर के नहीं छोड़ा गया, तो फिर नबी ने रहबर बता दिया, नबी ने रहबर बता दिया। हाथ लिया, उस दस्त को ऊपर किया और क्या फरमाया? मन कुंतु मौला वाला अली मौला। अब यहाँ पर आइए, इधर आप मुफ्ती साहब आइए, आइए ना।
बैठ जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं इस पर एक बात कहता हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना कि आपकी खबर काबिल था, आप के बदन में जो कीड़े भी थे वो भी मतलब गिर जाते दोबारा नहीं सकते। लेकिन एक दिन वो हमाम में गए गुस्ल करने के लिए, तो उन पर जो है ना सोने की गिट्टे होते हैं, जो ईंटों वगैरह मिलता हो, जो भी खेती बाड़ी में जाता है, सोने के गिट्टे गिरने लगे होते हैं। तो वो उठा के जमा करते हैं। सो तो साबित है, साबित है क्या उनको भारत लोग मोहब्बत होगी, क्या मांगी ये होगी। तो नदा आई अल्लाह की तरफ से, या ये भी क्या कर रहे हो, तुम माल जमा कर रहे हो? नहीं, माल जमा नहीं कर रहे। अल्लाह की तेरी नेमत है वो मैं जमा कर रहा हूं, तू अदा कर रहा है। जब आपको इज्जत दी जाए तो अल्लाह की ये तो ये आपके लिए इज्जत बख्शने वाला जो है तो अल्लाह है। तो अली साहब लाया और हमको सबको बता दिया कि किसी कौम को बिना रहमत के नहीं छोड़ा गया है। सुभान अल्लाह। तो हम सबको रहमत मिल गया। अब नबी का कौल कि ऐ इब्ने आदम, सिर्फ मुसलमानों से भी क्या, ऐ इब्ने आदम, अरे जितने लोग दुनिया में पैदा होंगे, हो चुके, होने वाले हैं, सब इब्ने आदम यानी आदम की तमाम औलादें। अब ऐ इब्ने आदम, अगर एक तरफ अकेला निकले, पूरी कायनात के गुजरे अगले सबकी बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, सबकी रबली के लिए। ऐ इब्ने आदम, अगर एक तरफ अकेले अली खड़े हो और एक तरफ पूरी कायनात खड़ी हो, तो अली का साथ न छोड़ना। सदा पसंद नहीं, अली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। अजीब बावलेपन का शिकार है मुनकिर, अजीब बावलेपन का शिकार है मुनकिर। शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमको तमाम चीजें समझ में आ गई कि वो आयत जो नाजिल हुई तो वो अहले बैत की अज़मत बताने के लिए और अज़मत के साथ मोहब्बत बताने के लिए। तो मैं अब अपने बयान पे करता हूँ। एक सिर्फ मसला करना है और भी सैयद साहब बैठे यहाँ पे, जुनैद बुग़दादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनाइए। जुनैद बुग़दादी रहमतुल्लाह अलैह
पहले वो पहलवान थे, पहलवान थे। आपको विलायत क्यों मिली जानते हो? एक शख्स ने जो है वो ललकारा, अब ललकारा देखिए, देखा सामने तो शख्स है वो कमजोर है और उसे चल भी नहीं पा रहे, कहा कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, ये तो कमजोर है एकदम। तो लड़ने से इनकार किया कि मैं इनसे लड़ूंगा, ये तो बहुत कमजोर है। अब आगे जो बादशाह ने कहा कि मैं लड़ना पड़ेगा, ललकारा है, ललकार तो लड़ना पड़ेगा। अब करीब पहुंचे, लड़ने के लिए करना पड़ा। तो जैसे ही करीब पहुंचे तो जो शख्स है उन्होंने कहा कि मैं सैयद मैं किसी से मांग नहीं सकता, मैं किसी तरह झोली नहीं चला सकता, क्योंकि सैयदों पे ज़कात, फितरा, सदका सब कुछ हराम है। मैं किसी से मांग नहीं सकता, मेरी मजबूरी की वजह से। लेकिन अगर तुम आज हार जाओ मुझसे, क्योंकि वहां पे जो चीजें मैं लेंगे तो मैं लेकर जो है मेरी जो मुखी से दूर कर सकता हूँ। अगर तुम आज हार जाओ तो मैं तुमको वो मकाम अता करवा दूंगा कि जिसे जिंदगी भर तुमको लोग याद करते रहेंगे। तो आप जो है हार गए, इससे सैयद से हार गए, क़यामत तक के लिए जिंदा है। तो सैयदों का अदब जो है वो हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। और सैयदों की बरकत से जो है कि वो नस्ल पाक नस्ल है, क्योंकि वो नस्ल जो है जिसको रब ने और रसूल ने पाक किया, तो उस नस्ल की ताज़ीम करें, एहतराम करें। और अपने आसपास में अगर कोई सैयद साले कई तकलीफ तो उनकी सदका खैरात अगर दे सकते हैं, लेकिन नजर नहीं कभी भी ध्यान रखना है जिसका, उससे गाफिल ना।